एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि जो राशि परिवर्तन का जो परिणाम हर कुंडली में पूरी तरह अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि परिवर्तन योग होता है, जिसमें ग्रह एक दूसरे के भाव में राशि परिवर्तन करते हैं। तो कुंडली में पूरी तरह से इसको जानना हो तो पहले तो ग्रहों की जो स्वाभाविक मित्रता है और शत्रुता है, इस योग के फल को तय करने से सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। अगर इस विषय पर हम जो बात कर रहे हैं तो मुख्य श्रेणियों में इसको इस तरह से समझा जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्वाभाविक मित्रों का राशि परिवर्तन, इसको सबसे शुभ परिवर्तन मानेंगे। जब दो मित्र ग्रह एक दूसरे के भाव में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, तो वे एक दूसरे के विभावों को मजबूत करते हैं। ये स्थिति एक आदर्श साझेदारी होती है, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे का भला चाहते हैं। अब उदाहरण जैसे हम लेके सूर्य और मंगल जो हैं, ये मित्र हैं, और जब इनका सूर्य मंगल का हम देख रहे हैं राशि परिवर्तन होता है। मान लो सूर्य आपका वृश्चिक राशि में है और मंगल सिंह राशि में है, तो देखेंगे कि ये दोनों मित्र होने के कारण आपको जो है दोनों ग्रह एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे। जातक को साहस, उच्च पद और समाज में बड़ी प्रसिद्धता मिलेगी। इसी तरह से अगर मान लो हम बात करें कि स्वाभाविक शत्रुओं का राशि परिवर्तन संघर्ष और तनाव लाएगा, इसको समझने के लिए हम बात कर रहे थे कि जो स्वाभाविक शत्रुता रहती है और उनका अगर राशि परिवर्तन होता है तो उसका स्वाभाविक रूप से हमको संघर्ष और तनाव ही मिलेगा। जब दो एक कट्टर दुश्मन ग्रह हैं, मान लो एक दूसरे की राशि में आते हैं, तो वे एक दूसरे के घरों के प्रभाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। यह दो दुश्मनों के एक दूसरे के घर पर कब्जा करने जैसा हो गया। हम उदाहरण के लिए लें, मान लो शनि और सूर्य का परिवर्तन होता है। शनि सिंह राशि में है और सूर्य मकर या कुंभ राशि में है, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि यह परिवर्तन जीवन में भारी संघर्ष लाएगा, आपके आंतरिक विरोधाभास और बदनामी का कारण भी बन सकता है। जातक को पिता सरकार से जुड़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो कारतत्व है उन पे असर आएगा। इसी तरह से अगर तीसरा जो है परिवर्तन है, जैसे तटस्थ या मिश्रित ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, ये तीसरा परिवर्तन होगा। इसका जो फल होगा ये औसत फल होगा। जब एक ग्रह दूसरे का मित्र मानता है लेकिन दूसरा उसे शत्रु या तटस्थ या न्यूट्रल मानता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उदाहरण स्वरूप हम देखें तो जैसे हमको मालूम है शनि और बृहस्पति का परिवर्तन मान लो होता है। शनि आपकी धनु या मीन में है और गुरु जो है मकर या कुंभ में है, तो इसका फल क्या होगा? यहाँ पे बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि के घर में होने और शनि के गुरु के घर में होने से एक अनोखा संतुलन बनता है। ये जातक को कड़ी मेहनत के बाद आध्यात्मिक और व्यावहारिक जो सफलता है वो देता है। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी राशि परिवर्तन आएगा तो जो नियम हमने देखे हैं उनको आपको लगा के देखने का है। इसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि उसमें मित्रता है, शत्रुता है, ये सब बातों को आपको देखना होगा।
और उसके अनुसार ही हम उसके परिणाम को समझ सकते हैं। जो भावों का प्रकार है, इसमें भी देखा जाता है कि क्या परिवर्तन केंद्र है में हो रहा है, 1 4 7 10 भाव में हो रहा है, या त्रिकोण 5 9 में हो रहा है। अगर शुभ भावों में, घरों में होगा तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। परंतु यही परिवर्तन आपके 6 8 12 त्रिक जो भाव हैं इनके बीच होगा तो उसका फल अलग होगा। यहाँ डिग्री का भी कंसेप्ट को देखा जाता है। जो ग्रहों का बल है वो डिग्रियों पे आधारित होता है कि ये ग्रह कितने मजबूत हैं। फिर हमने देखा तत्कालिक मित्रता कुंडली के अनुसार उस समय वे ग्रह आपस में कैसे व्यवहार करेंगे उसको भी देखा जाता है। तो इस तरह हमने बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि जो राशि परिवर्तन है उसका प्रभाव को देखने के लिए जो आप बातें बताई है उसको अपने कुंडली में आपको लगाना होगा। हमने ये बात की कि इस योग का जो परिणाम है जातक की कुंडली में अलग अलग हो सकता है। जो हमने समझने का प्रयत्न किया कि घरों की मित्रता और शत्रुता का हमने आधार बनाया था, तो उस आधार पर हमने देखा कि हर ग्रह का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है। वे या तो एक दूसरे के मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, या सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये परिवर्तन योग जो है ग्रहों का आपसी संबंध परिणाम को पूरी तरह से बदल देता है। तो मित्र ग्रह परिवर्तन के हमने जैसे बात की कि ये जो 2 मित्र हैं सूर्य और गुरु, मान लो एक दूसरे के राशि परिवर्तन करते हैं, मित्र हैं, तो ये एक अत्यंत शुभ राज को योग की स्थिति बनती है। अगर ये जातक को भाग्य, सफलता, मान सम्मान दिलाता है। अगर ये परिवर्तन आपके केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में होगा तो इसके फल बहुत ही अच्छे आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे अगर शत्रु ग्रही परिवर्तन है, जैसे कि पहले बात की हमने कि जब 2 कट्टर शत्रु ग्रह, उदाहरण के लिए हमने बताया सूर्य और शनि का हमने बात की, या मंगल और बुध की बात करें, तो एक दूसरे के राशि में एक्सचेंज करेंगे तो इसे दैन योग भी कहते हैं और विपरीत योग भी कहा जाता है। ये संघर्ष देंगे, आपको मानसिक तनाव देंगे और जो बनते हुए कार्यों में रुकावटें पैदा करेंगे। तो इस तरह से तीसरा जो योग है कि समग्रही परिवर्तन, यदि एक मित्र और एक शत्रु है तो इसके बीच में जो परिवर्तन होता है उसका परिणाम मिश्रिता ने मिला जुला मिलता है। तो हमने देखा कि घरों के भावों के महत्व की भी बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात की कि घरों की युति के साथ साथ ये भी देखना आवश्यक होता है कि किन भावों में ये परिवर्तन कर रहे हैं। शुभ भाव के हमने जैसे बात की केंद्र और त्रिकोण में है तो ऐसा परिवर्तन जो पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें भाव में तो परिणाम आपको सकारात्मक आएंगे। पर अशुभ भाव जो हैं 6ठा, 8वां, 12वां, यदि परिवर्तन कुंडली के त्रिक भाव में होता है तो यह स्वास्थ्य, कर्ज और गुप्त शत्रुओं से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जो अशुभ भाव हमने बताया कि 6ठा, 8वां, 12वां भाव है, यदि परिवर्तन कुंडली के इन भावों में होगा तो ये हमें जो स्वास्थ्य, कर्ज या गुप्त शत्रुओं से जुड़ी समस्याएं हमारे उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह देखो ग्रहों का बल और अंश को भी देखने की हमने बात की थी। परिवर्तनों शामिल दोनों ग्रहों की अपनी क्षमता भी बहुत मायने रखती है। यदि एक्सचेंज वाले दोनों ग्रह अपनी उच्च राशि के हों, मजबूत स्थिति में हो तो परिणाम जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। वही यदि अस्त हैं, नीच है या कमज़ोर अवस्था में है तो योग का जो पूरा सकारात्मक फल है वो प्राप्त नहीं होगा।
तो बहुत ही सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया। आप भी अपनी कुंडली में जो बातें हमने बताई इन योगों को लगा के देख सकते हैं। और जो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वे चौरे पे जो भी वीडियोस हैं उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।